सभी भक्तों को जय श्री सीताराम। तो भरत जी मुनि वशिष्ठ जी से कहते हैं कि प्रभु राज तिलक की सारी सामग्री सजाकर लाई गई है, तो जो प्रभु के मन को भाए वही उपाय कीजिए। तो श्रवण करते हैं आगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। असानुज पठय मोहि बन कीजिए सबहि सनाथ, न तरु फेरी है बंधु दो नाथ चलो मैं साथ। सियावर राम जय जय राम। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए, नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार ना हो तो हे नाथ लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को बैठा दीजिए, मैं आपके साथ चलूं। और न तरु जाहि बन तीन भाई, अब बहुरी सिय सहित रघुराई। अजहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अथवा हम तीनों भाई बन चले जाएं और हे श्री रघुनाथ जी आप सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीन सब मोहि अभारू, मोरे नीति न धर्म विचारू। अकहूँ बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत नारत के चित्त चेतु। हे देव आपने सारा समाज जिम्मेवारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में ना तो नीति का विचार है ना धर्म का। मैं तो अपने सेवक के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आर्थ दुखी मनुष्य के चित्त में चैत्र विवेक नहीं रहता। पुत्रु दे सुन स्वामी रजाई, असो सेवक लख लाज लजाई। असमय अवगुण उदधि अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा को सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी आ जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप इसने बस साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाय न पावा। प्रभु पद सपत कहूँ सत्य भावु, जग मंगल हित एक उपाहु। हे कृपालु अब तो वही मत मुझे भाता है जिसने स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ में सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक ही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जी आय सुदेव। असो सिर धरि धरि करहि सबु, मिटहि अनट अवरेव। सियावर राम जय जय राम। प्रसन्न मन से संकोच त्यागकर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगे। भरत बचन सुन सुन सुर हर से, असाधु सराहि सुमन सुर भर से। असमंजस बस अवध निवासी, अप्रमुदित मन तापस वनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए, साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के बस हो गए कि देखते हैं अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के मन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। अचुप ही रहे रघुनाथ सकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। जनक दूत ते ही अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि वेगी बुलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की स्थिति मौन देखकर सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। अकरि प्रणाम तिन राम निहारे, बेसु देखि भय निपट दुखारे। अदूतन मुनि बर बूझी बाता, अकाहू विदेह भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री राम जी चंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने
दूतों से बात पूछी, राजा जनक जी का कुशल समाचार कहो। सुनी सकुचाई नाई महिमा था, बोले चरबर जोरे हाथ। बूझत राउर सादर साई, अकुशल हेतु सो भयउ गोसाई। ये मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकचाकर पृथ्वी पर मस्तक नमा कर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई कुशल का कारण हो गया है। और नाहित कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिलावध विशेष ते जग सब भयउ अनाथ। सियावर राम जय जय राम। नहीं तो है नाथ कुशल क्षेम तो सब कौशल नाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से ये तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशलपति गति सुन जन कौरा, अभे सब लोग शोक बस बोरा। जय देखे ते ही समय भी देहु, नाम सत्य यस लाग न केहू। अयोध्यानाथ की गति, दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोक बस बावले हो गए, सुध बुध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोक मग्न देखा, उनसे किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी को चाली सुनत नर पालही, असूझ न कछु जस मन बिनु ब्यालही। भरत राज रघुबर बन भासु, अभा मिथिले सही हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक को कुछ सूझना पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। नृप बूझे बुद्ध सचिव समाजू, अकाहू विचारी उचित काजू। अवध समुझी अवध असमंजस दो, चलिए न रहिए न कहा कछु को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए, यह रहिए किसी ने कुछ नहीं कहा। नृपहि धीर धरि हृदय विचारी, अपठे अवध चतुर चरचारी। बूझी भरत सति भाव सुख भाऊ, आन हुए गिन होई लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धरकर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम, यह दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौटाना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। गए अवधचर भरत गति, बूझ देख कर तूती। अचले चित्रकूट ही भरतु, 4 चले तेरे सियावर राम जय जय राम।